हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। नीचे 15 और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ऊपर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। नीचे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और ऊपर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो अगर मैं निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेता हूँ तो चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे चार्ट जब भी आप देखते हो तो यू विल लर्न अ लॉट। उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आपको आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो कि कौन से ट्रेड्स आपको नहीं लेने हैं, कौन से ट्रेड्स आपको ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसे पैटर्न बनता है तब मल्टीपल ट्रेड्स आप ले लो, तो उसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो I'll tell you, let's get started। मार्केट अगर हम देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली बुल ट्रेंड में था। चैनल फेज है, चैनल के बाद हम ट्रेडिंग हम रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट कंटिन्यूसली 20 EMA के ऊपर है, तो ये हो सकता है कि अगर मार्केट कोई गैप बार बनाता है 20 EMA के नीचे तो यहाँ पे बाइंग आ सकती हैं और ये हो सकता है कि ये हाई फेज से टेस्ट करें। अब इसे ट्रेड कैसे करना है, क्या हमें यहाँ पे बाय लेना चाहिए। अगर हम ये पोजीशन देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ से रैली किया था, एक पुल बैक था, ब्रेकआउट पॉइंट था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट मूव अप एंड डाउन, देन मार्केट मूव डाउन एंड देन अप। तो ये माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न है। तो सिर्फ अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न यहाँ पे बाय करना ये बिल्कुल आइडियल पैटर्न लगता है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हो सकता है कि ये हाई टेस्ट करें, पर उसमें कैच है। कैच ये है कि पहली बात तो ये कि हमें रीसेंट लेग देखना है कि रीसेंट लेग में हुआ क्या है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बीच में ट्रेडिंग रेंज, मिडिल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज स्पेंड करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ टाइम मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया है तो मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, ये हाई पे से टेस्ट कर सकता है। वो ज़रूर हो सकता है, पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और हमें यहाँ पे बाई लेके ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट ये हाई टेस्ट हो सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है, अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो ये प्राइजेक्शन में अगर वैसा कोई पैटर्न बनता, कंटिन्यूसली कोई बाइंग प्रेशर होता, तब हम यहाँ पे बाई लेने के लिए सोचते हैं। पर ये पैटर्न वैसा नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट ने रैली किया था, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाता है। मार्केट कोई यहाँ पे हायर लो नहीं बना रहा जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ मार्केट यहाँ पे वेज बना सकता है। रादर मार्केट यहाँ पे नीचे आए, ये लो ब्रेक कर चुका है, तो ये हो सकता है कि मार्केट अप साइड वेज आए, मार्केट फिर रैली करता है। ये भी हो सकता है बाद में मार्केट हायर लो बनाए, पर यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर ओपन होता है। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मार्केट हायर लो बनता है, पर उसके बावजूद मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है। ये डोजी बार बना है, उसके बाद फिर एक बियर बार है, बियर बार के बाद अब एक बुल बार बना है। अगर हम ये पोजीशन देखते हैं तो हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट पॉइंट था। ये हो सकता है, ये पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे डिसेंट बुल बार है, ये हो सकता है मार्केट ये हाई टेस्ट करे, ये हाई टेस्ट करे। पर क्या ये हाई टेस्ट करने के लिए या ये हाई टेस्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करने के लिए क्या मार्केट क्लियर ट्रेडिंग रेंज में है, तो मार्केट क्लियर ट्रेडिंग रेंज में नहीं है। जब मार्केट, आप ऐसा मान लीजिए कि 20 और मोर बार, जैसे कि ये पैटर्न है, मार्केट जब साइडवेज जाता है तब हम मान सकते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। ये इमीडिएट एग्जांपल है, यहाँ पे कोई वैसा पैटर्न नहीं है, इसलिए ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट रैली कर सकता है, वो अभी भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। ये हो सकता है कि मार्केट चैनल में हो, बियर चैनल में हो, और मार्केट हायर लो बनाए उसके बाद फिर नीचे आए। बेस बेट हमारे लिए क्या होता है, मार्केट इमीडिएटली रैली करे, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार पे मार्केट रिवर्स करे, या फिर यहाँ पे कोई डोजी बार बनाए फिर मार्केट रिवर्स करें। ये केस में क्या हुआ है, मार्केट रैली करता है, इमीडिएटली रिवर्सल आता है, तो ये रिस्क हमेशा ये रिस्क बना हुआ होता है। इसलिए हमें जब तक मार्केट कोई ट्रेडिंग रेंज में नहीं जाता है क्लियरली, तब कोई बाय कोई सेल नहीं लेना है। अब जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार देखिए, अब मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बाय कर भी लिया होता तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हो। जब तक मल्टीपल लेग्स नहीं बनते हैं, कंटिन्यूसली गैप्स नहीं बनते हैं, तब तक आपको फिर होल्ड करना होगा और उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो आप ये ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो। एनीवे उस केस में ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाता, पर तब भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको ये बाय लेना चाहिए। बस सपोर्ट के पास है ये समझ के बाय नहीं लेना है, हमें इमीडिएट प्राइजेक्शन भी देखना है। हमें क्या चाहिए था, पहली बात तो हमें ट्रेडिंग रेंज में है इसका एक प्रूफ चाहिए था। प्रूफ क्या, ये हमारे हायर लो था, मार्केट भले यहाँ पे मार्केट ने क्लोज नहीं दिया है, इमीडिएटली सेल ऑफ दिया है, तो मार्केट को यहाँ पे क्लोज देना चाहिए था। कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है, तब तो हम माने कि यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, मार्केट नीचे आता है और एक लेग आता है। ये अगर हम देखते हैं ये सपोर्ट का काम कर सकता है,
हमें पहले ये देखना है क्या मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, उसके बाद क्या मार्केट ये जो अभी हम अगर ये पैटर्न देखते हैं, वैसे तो यहाँ से सेल ऑफ आया था तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है और क्या मार्केट यहाँ पे कोई चैनल में जाता है, यहाँ पे एक तो क्या यहाँ पे कोई गैप क्रिएट होता है, तो वैसा कुछ नहीं होता है, मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली कोई ब्रेकआउट नहीं देता है, रादर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। अब हमें ये देखना है क्या मार्केट इस बीच में कोई ट्रेडिंग रेंज बनाता है, तो मार्केट रैली करता है, उसके बाद फिर क्या ये हाई के ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेन करता है, नहीं, तो मार्केट नीचे आता है। फिर स्ट्रॉन्ग बियर बार है, जब भी ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तो हमें ये देखना है कि क्या मार्केट नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट यहाँ से रैली करता है तो क्या फिर से यहाँ से मार्केट रैली कर रहा है, वो रैली हो सकता है। मल्टीपल लेग्स हैं, क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं कि मार्केट अभी चैनल में है और ये हो सकता है मार्केट यहाँ से लॉप दें। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न के हिसाब से हमें एटलीस्ट पता चल रहा है कि मार्केट पर ट्रेडिंग रेंज अभी भी क्लियर नहीं है, पैटर्न बहुत छोटा है हमारे लिए, इसलिए हमें यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट रैली करता है और यहाँ पे क्या हम अप सेल कर सकते हैं, यस, पर टारगेट क्या हो सकता है, ये लो हो सकता है मार्केट इमीडिएटली रैली करे। तो नेक्स्ट बार कैसे बनता है वो बहुत मैटर करता है। ऐसे बार बनता है क्या होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं हम अभी, भले यहाँ पे और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो मेक श्योर ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। उसके बाद हमें पता चल रहा है कि मार्केट कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, ऐसे बार से है, तो जहाँ पे आपने एंट्री किया अगर उसी के पास अगर मार्केट काफ़ी समय से हवर कर रहा है तो आई यूजुअली प्रीफर टू एग्जिट। पर उसके बावजूद आप जब तक अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं आता है, लोअर थर्ड है, मार्केट जब तक यहाँ नहीं आता है इसके ऊपर, तब तक होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब यहाँ पे सेल किए हैं आप यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि इमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, जब मार्केट इसके एक्सेलेरेट कर रहा है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सेल लेने में। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल कर रहा है, बस यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज नहीं हुआ है, पर मार्केट इसके नीचे एक्सेलेट कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिखा चुका है, हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है। जब भी मार्केट इमीडिएटली जो फॉलोअप है वो अगर डिसेंट बियर बार नहीं है तो मेक श्योर आप एक ब्रेक वन पे एग्जिट करने के लिए सोच रहे हो, तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे ये बार पे एग्जिट करना पड़ता। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फॉलोअप है नहीं है, इमीडिएटली डोजी बार बनता है, तो ये भी हो सकता है कि ऑलमोस्ट मार्केट हायर लो बना रहा है तो यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे सकता है, तो ये भी एक सेल हो सकता है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ से काफ़ी सेल ऑफ दिया है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बार्स हैं और एक लेग आना चाहिए था और एक लेग आता है, अगर हम सेल करते तो स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। पर क्या ये कोई हाई प्रायोरिटी वेट हो सकता है, ये अगर हम प्राइजेशन देखते हैं तो हमें पता है अगर हम यहाँ पे सेल करें तो कहाँ पे हमारे लिए टारगेट, ये टारगेट था। अगर मार्केट ऐसे एक्सेलेरेट करता है इमीडिएटली तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। उसके बाद क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार सभी मिसिंग है, तो इसमें यहाँ पे सेल करने में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये सेल हो सकता है और बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं, पर इसका हाई निकालने तक फिर आपको एग्जिट करना, वेट करना होगा। फॉलोअप देखना है, डिसेंट बार है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बार यहाँ पे क्लोज होता है, 2 बियर बार्स हैं। अब ये देखना है क्या सच में मार्केट यहाँ ब्रेक करता है, कंटिन्यूसली बुल बार्स बन रहे हैं, नहीं तो यू कैन होल्ड। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तो मेक श्योर ऐसे बार्स अगर बनते हैं तो आप यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए, ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच रहे हो। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था हमारे लिए, तो पहला जो रीज़नेबल ट्रेड था वो ये था, ये ऑलमोस्ट हमें ब्रेक इवन पे एग्जिट करना था। दूसरा ये था, ये भी हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। जो तीसरा ट्रेड है ये मैं इसलिए लेने के लिए सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम देखते तो सेल अप आया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज जा चुका है, अब तो कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखा, इसलिए एक ट्रेड यहाँ पे है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। ऐसे बार बनता है इमीडिएटली अगर कुछ मोमेंटम दिखा रहा है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये हमारा आपका प्रॉफिट में क्लोज होता। यहाँ पे रिस्क है अगर हम ये पोजीशन देखते हैं तो ये पूरे पैटर्न में जो रीजनेबल ट्रेड्स थे हमारे लिए, जैसा मैंने बताया 1, 2 एंड 3। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो प्रीवियस हाइज, प्रीवियस लोज, बार्स, उनकी बॉडीज़, ब्रेकआउट्स कैसे हो रही हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है,
और यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग रैली भी होती हैं। तो इमीडिएटली ये इस पॉइंट पे मैं क्या सोचूंगा, इस पॉइंट पे मैं ये सोचूंगा कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। आई मीन ये यहाँ पे जब मार्केट बाद में आता है तो मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट फिर से रैली करता है, पर क्या कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज है, नहीं है। क्या ये टारगेट हिट हुआ है बाद में, नहीं हुआ है। तो मार्केट इंस्टेड ये ब्रेक कर रहा है। तो अगर ऐसा, अगर मार्केट, पहली बात तो कोई लोअर हाई बना के अगर मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं फिर देखूँगा कि ये हाई के पास क्या मार्केट इसका हाई निकल रहा है बाद में, या फिर मार्केट यहाँ से कोई बियर ट्रेड में अगर इसका हाई नहीं निकालता है तो ये बियर चैनल में जा सकता है। यहाँ पे क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, नहीं है, तो कोई बाई की एंट्री नहीं बन रही हमारी। उसके बाद ये तो पता है, अब इंटरेस्टिंग बात है, मार्केट इसका हाई निकालने के लिए ट्राई किया था पर रिवर्सल दे चुका है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बस 2 बुल बार्स है। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, मैं ये देखूँगा कि मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करता है, क्या मार्केट इसका हाई निकालता है, और अगर हाई निकालता है तो ये हो सकता है मार्केट ये है फिर से टेस्ट करें। तो नेक्स्ट बार कैसे बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिसेंट बुल बार था, अगर यहाँ पे डिसेंट कोई बुल बार होता है उसका हाई निकालता है तो मैं बड़ा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकता हूँ, पर इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करता है। फिर क्या यहाँ पे गैप क्रिएट होता है, नहीं। फिर क्या यहाँ से मार्केट डबल टॉप कोई बना रहा है, नहीं। फिर मार्केट हायर हाई बनाता है, रादर मार्केट ये ब्रेक करता है। अब ये चैनल में हो सकता है, क्या इसका लो बाद में ब्रेक होता है, नहीं। इमीडिएटली फॉलोअप हमें देखना है। अभी फिलहाल कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। फिर मार्केट फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग देता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाता है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, नहीं। कोई पैटर्न बहुत छोटा है, यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। उसके बाद फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। क्या ये सेल हो सकता है यहाँ पे, यस, पर फॉलोअप देखना है। ऐसे बार्स बनते हैं, इमीडिएटली उसका है निकलता है, आल एग्जिट। उसके बाद फिर क्या यहाँ पे सेल हो सकता है, ये यहाँ सेल ऑफ आया था, ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दें। क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या फिर इसके नीचे सेल करना चाहिए। तो ये अगर हम चैनल देखते हैं तो ये चैनल में पहला सपोर्ट जो है वो ये हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये हो सकता है। अब तक हमें कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, मार्केट सिर्फ हायर हाई बना रहा है। तो उसके हिसाब से जब तक कोई क्लियर सेलिंग प्रेशर नहीं दिखता है, ये लेग अगर मैं देखता हूँ तो, और ये कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए नहीं सोचूंगा, मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोचूंगा। तो मेरे लिए जो सेकंड सेल होगा वो ये होगा, और टारगेट क्या होगा मेरे लिए यही है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है तो कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकता हूँ। यहाँ से बार बन रहा है एग्जिट, तो एग्जिट, आई मीन इसके ऊपर जाता है तो एग्जिट। यहाँ पे सेल बन रहा है, यस, टाइम बहुत कम बचा है, आल नॉट सेल। तो ये पूरे पैटर्न में अगर मुझे कोई सेल लेना है तो ये पहला सेल होता, सेकंड सेल ये होता। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या बाय कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, डिसेंट बुल बार है, फॉलोअप देखते हैं, डिसेंट फॉलोअप है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, एटलीस्ट ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके नीचे बाय कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए और फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दें, वो बिल्कुल हो सकता है। पर हमें ये देखना होगा कि ब्रेकआउट हुआ है तो आई के फुल बैक कैसे हैं, सेल ऑफ कैसे हैं, क्या कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार्स बन रहे हैं। अदर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम गैप्स बन रहे हैं, कोई डबल टॉप नहीं बन रहा। अगर इमीडिएटली ऐसे डबल टॉप बन रहे हैं, ये हम देख सकते हैं, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ये हमारे, तो यहाँ पे बाय होते हैं, ये हमारे लिए एग्जिट होता। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, ट्रेडिंग रेंज हो सकता है, पर कोई अभी फ़िलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल लेग्स, कोई प्रॉपर पैटर्न बनने दीजिए। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ऑलराइट, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, इसलिए ये हम मान सकते हैं कि अभी जो सेल ऑफ था तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज बना है, नहीं, बस हमें पता है ये लेग वीक है, पर इसका मतलब ये एटलीस्ट मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर सकता है, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। 3 बार के बाद जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब क्या हम मान सकते हैं, तभी भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस के पास है। फिर अब इसको ब्रेक करने दीजिए, यहाँ पे साइडवेज जाने दीजिए, तब हम सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉलोअप देखते हैं तो वीक फॉलोअप है, जो पुल बैक आया है यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। हम अगर देख सकते हैं तो मार्केट ने यहाँ से एक बुल बार बनाया, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है। जब तक सेलिंग प्रेशर नहीं है तब जो भी ब्रेकआउट फेल हो रहा है हमें ये बिल्कुल समझना है कि वो माइनर हो सकता है, इसलिए हमारा कोई यहाँ पे सेल नहीं बन रहा।
मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहे हैं, पर अगर हम ये देखते हैं तो ये चैनल की तरह है, तो यहाँ पे कभी भी कोई भी सेल ऑफ आ सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर बार बन सकता है, और उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कब मार्केट रैली करेगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन वैसी नहीं है। इधर ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पे डबल टॉप बनता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या तब सेल कर सकते हैं? यस, मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, पर हमें ये देखना होगा टारगेट क्या है हमारे लिए। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, इमीडिएटली कोई सेल ऑफ नहीं हो रहा, अगर इसका हाई निकलता है तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। क्या इसका हाई निकलता है? नहीं, तो उसके बाद फिर क्या गैप्स बन रहा है? नहीं, गैप्स क्लोज हो रहा है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है, तब मैं एग्जिट करूँगा। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है कि यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मार्केट हाई टेस्ट कर सकता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाए। अभी हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? ये रेजिस्टेंस हो सकता है। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ मार्केट रैली कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है हमारे लिए? यहाँ पे है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा तो क्या तब हमें बाय करना था? नहीं, क्योंकि ये पैटर्न बहुत छोटा है। अब मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर आप देखें, अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो, फॉलोअप कैंडल देखना है, इसका मार्केट अगर लो निकालता है तो एग्जिट करना है, अगर नहीं तो और फॉलोअप कैंडल देखना है दूसरा, अगर इसका लो निकालता है तो फिर एग्जिट करना है। तो ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं, सेलिंग प्रेशर हमें अब तक दिखा नहीं है। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में जो हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड था वो ये था। उसके बाद ये हम ले सकते हैं, ये स्कैल्प होता। नेक्स्ट पैटर्न, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या हम बाय लेने के सोच सकते हैं? यस। ऐसे बार्स बनते तो क्या हमें एग्जिट करना है और एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे सकता है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, स्टॉप लॉस हमारे लिए बड़ा है, ऐसे बार्स बनते तो अभी भी 3 बियर बार्स हैं। फॉलोअप देखना है हमें, क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं। ऐसे अगर बार बनते हैं, मार्केट अगर बहुत डीप पुल बैक दे रहा है तो हो सकता है मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोई डिसेंट बुल बार नहीं है, उसके ऊपर बहुत बड़ी वीक है और मार्केट डोजी बार के बाद इसका लो ब्रेक कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट हमारे लिए ये सेल होता और यहाँ पे मैं सेल भी करने के लिए सोचता, क्योंकि मार्केट मूड अप एंड डाउन इस बार पे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर स्टॉप लॉस में काफ़ी बड़ा यूज़ करता। और एग्जिट कहाँ पे करता? ये फॉलोअप देखना है, क्या मार्केट यहाँ पे वीक है, ये तो फॉलोअप वीक है हमें पता चल रहा है, पर नेक्स्ट बार देखना है। नेक्स्ट बार ऑलमोस्ट यहाँ तक मार्केट आता है, जब यहाँ पे आता है तब मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता। मार्केट पहली बार पुल बैक दे रहा है, इसका हाई निकल रहा है और यहाँ पे ऊपर एक्सीलेट कर रहा है, अगर नहीं तो फिर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे तो हमारा एग्जिट मस्ट है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन रहा है? नहीं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था 3 बार से और एक लेग आ सकता है। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल कर रहा है तो क्या तब सेल कर सकते हैं, या यहाँ पे जब नीचे जा रहा है तब सेल कर सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, बस गैप्स बना रहा है मार्केट, ये होल्ड कर सकते हैं हम। एटलीस्ट इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस बाद में ला के रख सकते हैं जब मार्केट ऐसे बार्स बना रहा है। ऑलमोस्ट ये हमारे लिए टारगेट है, इसलिए हमारे लिए मैं हमेशा जो प्रीवियस लोज और हाई मार्क करता हूँ वो बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पे सेल बन रहा है? नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, तो पहला जो बाय होता है वो यहाँ पे होता, नेक्स्ट जो सेल है वो यहाँ पे होता, और एक सेल हम यहाँ पे लेने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एक्सेलेरेट कर रहा है। पर फिर फॉलोअप आपको वेट, यहाँ पे सब वेट करना होगा और यहाँ पे हम आराम से वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता, कोई पैटर्न यहाँ पे बनता, डिपेंड्स, उसके बाद फिर हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, अदरवाइज हम ये टारगेट तक वेट कर सकते हैं। तो ये जो भी प्रोजेक्शन है इसको हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्या मार्केट इसका हाई निकल रहा है। पहली बात तो जब मान लीजिए आप, अगर मैंने यहाँ पे सेल किया तो मैं पहले ये देखता है क्या मार्केट इसका हाई निकल रहा है, लो निकल रहा है, यस। क्या इसका हाई निकल रहा है? कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रोजेक्शन देखते हैं तो वेज बना है, क्या मार्केट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव पुल बार्स दिखा रहा है, क्या मार्केट ओवरलैपिंग बार्स बना रहा है? नहीं, यहाँ पे रदर मार्केट गैप्स क्रिएट कर रहा है, कोई बाय कोई सेल हमारा बन नहीं रहा। क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग, ये सपोर्ट के पास ही हो सकता है मार्केट यहाँ से एक्सीलेट करे, स्ट्रॉन्ग कोई बुल बार बनाए। इसलिए आपने अगर यहाँ पे सेल किया है और मार्केट अगर यहाँ पे है तो आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट इसके नीचे एटलीस्ट इसके ऊपर एग्जिट करने के लिए सोचूँ। अगर मार्केट अब्रप्टली रैली करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी को हमें हमेशा ही ध्यान रखना है, अगर नहीं तो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ऐसे बार्स बनता है तो
यहाँ पे देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, नहीं तो हम वेट कर सकते हैं कहाँ तक, यहाँ तक। जब मार्केट यहाँ पे कुछ मोमेंटम दिखा रहा है और मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बाइंग आई थी, जब मार्केट इसके ऊपर हाई निकल रहा है तो ये डेफिनेटली हमारे लिए एग्जिट बन रहा है, क्योंकि ये पुल बैक था, इसका हाई निकल रहा है। अब तक कोई भी पुल बैक का हाई नहीं निकल रहा था, ये पहली बार निकल रहा है। तो ये सब माइनर ऑब्जर्वेशंस करना बहुत ज़रूरी है और वो आपकी लाइफ बहुत आसान करते हैं। चैलेंजिंग है पर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ ये आ जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पे ये अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है, क्या यह कोई सेल बन रहा है, नहीं। मार्केट इतने बार के बाद यहाँ पे बाय बन रहा है, यस, ये हमारे स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे बियर बार भी बनता है तब भी हमें होल्ड करना है, जो बैक आएगा वो माइनर आ सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे स्ट्रांगली ब्रेक करे तब भी होल्ड कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस पे। ये यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, फिर नेक्स्ट मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या कोई यहाँ पे सेल बन रहा है, नहीं। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, क्या बाय बन रहा है, नहीं। रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है हमारे लिए, इमीडिएट सेल ऑफ कहाँ से था, ये। उसके बाद अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे बाय हो सकता है, नहीं। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट, देखिए अब हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे जबकि ब्रेकआउट होता है। उसके बाद सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, ये हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो सपोर्ट के पास से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली सेल ऑफ रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रैली होती है, नहीं है। इमीडिएट दूसरा सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ पे हमारे लिए, ये है। मार्केट इसके नीचे, अब यहाँ पे एक फर्स्ट लेग पुल बैक सेकंड लेग की तरह है। मार्केट भले ब्रेकआउट नहीं हुआ है पर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, कि हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, यस। स्टॉप लॉस हमारे लिए ये होगा। यहाँ पे आप एक बाय सिग्नल बार भी बना सकते हो, बाय की एंट्री भी बना सकते हो। अगर मार्केट अब्रप्टली रैली करता है तो होल्ड करना है। डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट है कि मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, नहीं। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता। अगर ऐसे बार्स बनते फिर यहाँ पे जा रहा है तो फिर ही हमारे यहाँ पे एग्जिट होता। तो डिपेंड्स कि फॉलोअप कैसे हैं, बार्स कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट, वाह, तो दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। मार्केट रैली कर सकते हैं, यस, पर सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोचूंगा, यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए मैं नहीं सोचूंगा। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो फर्स्ट लेग पुल बैक सेकंड लेग की तरह है। पहली बात तो ये कि as we always see, as I always look, the way I look at the chart, alright, मैं इसे को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे पहले ये देखूँगा कि क्या ये पुल बैक माइनर है। यहाँ पे सेल हमारा बन नहीं रहा है स्ट्रॉन्ग बुल बार से, इसलिए ये जो भी सेल ऑफ है माइनर हो सकता है। मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्या मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे रहा है, नहीं। मार्केट यहाँ सेल ऑफ देता है, पर रैली काफ़ी रैली हुई है। जो भी ये स्ट्रॉन्ग बियर बार्स थे उनको मार्केट रिवर्स कर चुका है। मार्केट यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या कोई डबल बॉटम बन रहा है, यस, डबल बॉटम बन रहा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आता है, क्या यहाँ से मार्केट रैली कर रहा है, नहीं। ब्रेकआउट लग रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, पर क्या मार्केट इसके ऊपर जाता है, नहीं। इसलिए ये सब बाय करके ये एक्सपेक्ट करना यहाँ पे रैली होगी, वो सब लो प्रॉफिट बेट है। हो सकता है मार्केट फिर कंटिन्यू करता रहे, ये हाई ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या ब्रेक हुआ है, नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ये हाई ब्रेक करता है, क्या ये हाई ब्रेक हुआ है, नहीं है। यहाँ पे ये बार के बाद रिवर्सल आ सकता है। अब दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से मार्केट रैली कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यस। मार्केट ने काफ़ी रैली किया था, यहाँ पे कोई सेल ऑफ नहीं है, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से ये डेफिनेटली बाय हो सकता है। यहाँ पे फॉलोअप देखना है, स्ट्रॉन्ग पियर बार से यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट नीचे आता है, क्या यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं, नहीं। क्या यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है तब सेल ले सकते हैं, नहीं। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तीन वियर बार्स हैं, ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पे पुल बैक आता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करता है, पुल बैक वीक होता है, तब मैं सोचता है एटलीस्ट ये टेस्ट हो। इसलिए डिपेंड्स की, वो भी डिपेंड्स की वो प्राइजेशन कैसी है। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया है हमारे लिए, इसलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। जैसे एक रैली एक बार है जो ये सब कवर कर चुका है, तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे डबल टॉप पे भी क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ देगा। तो ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, ये भी हो सकता है यहाँ से कुछ मोमेंटम हमें ज़रूर मिले। अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हो तो इमीडिएटली हमें सेल ऑफ चाहिए। अगर इसका लो मैं देखता हूँ तो 19 और ये ऑलमोस्ट एट द सेम लो है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब मार्केट इसका लो निकालता है तो क्या तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ सेल ऑफ दें।
तो यहाँ से सेल ऑफ दिया था, ये ज़रूर हो सकता है अगर मार्केट इसका लो निकालता है तो यहाँ से हमें कुछ मोमेंटम मिले। टाइम नहीं है हमारे पास, पर अगर मान लीजिए टाइम होता और अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो मेक श्योर आप इसके ऊपर फिर एग्जिट कर रहे हो, क्योंकि लेग काफ़ी स्ट्रांग है, पुल बैक वीक है, हो सकता है मार्केट एक्सेलेरेट करें, काफ़ी ऊपर हाई जाए और स्ट्रांग बियर बार्स मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स होते तब भी वो हाई प्रोबेबिलिटी वेट होता। पर अगर इनकेस अगर आप ऐसे कोई ट्रेड लेते हो और ऐसे अगर प्राइस एक्शन बनती है, मार्केट इसका इमीडिएटली हाई निकालता है, तो हमें एग्जिट करना है फिर। ऑलराइट, अभी हम टॉप लूजर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो सेल ऑफ आता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, देखना है क्या मार्केट सपोर्ट लेता है, नहीं। यहाँ पे मार्केट नीचे लो बना सकता है, रिवर्सल दे सकता है। यहाँ पे अब 5 बियर बार्स हैं, क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं जब मार्केट इसका लो निकल रहा है, या फिर इसका लो निकालने तक वेट करना चाहिए। ये पोजीशन देखते हैं तो कंटिन्यूसली मार्केट इसे ये चैनल में है, पर अगर हम ये देखते हैं तो इसमें कोई भी बार ने पिछले बार का हाई नहीं निकाला है, माइक्रो चैनल में है। अगर इसका लो निकालते हैं तो क्या सेल हो सकता है? यस। हमें ये देखना है कि, और एक ये भी हो सकता है कि इतने बार से तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आए। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए और कंटिन्यूसली मार्केट रैली करता जाए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो मेक श्योर ये आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, ताकि अगर मार्केट यहाँ पे कोई सब रेजिस्टेंस दे लेता है तो आपके पास समय रहें वो सेल लेने के लिए। तो मार्केट इंस्टेड स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है ऑलमोस्ट आपका, फिर यहाँ पे एग्जिट होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, यहाँ पे क्या होता है, क्या मार्केट सच में गैप क्रिएट करता है। इतने बार से तो और एक लेग हम जरूर यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा चुका है, तो ये नहीं पता हमें कि मार्केट ये पहला पुल बैक है, तो जो भी मार्केट नया लो बनाएगा रिवर्सल आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा। मार्केट नीचे आता है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ऑलमोस्ट काफ़ी पुल बैक दे चुका है, 2 बार्स हैं, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तभी नहीं सेल बन रहा है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे देखना है क्या मार्केट चैनल में जा रहा है, क्या नया लो बना रहा है, नहीं। यहाँ पे बस मार्केट भले नया लो बना रहा है, पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एट द सेम लो है, लोअर हाई बना रहा है, पर ये जो भी लो है वो ऑलमोस्ट एट द सेम लो है। यहाँ पे भी सेम लो है, क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और इस पर कर सकते हैं ये हाई टेस्ट करें? यस। पर अगर हम ये प्राइस में देखते हैं हर बार नया लो बनाए, लोअर लो बनाए, तो ये इसके लिए भी रेडी रहना है कि अगर मार्केट रैली नहीं करता है तो डेफिनेटली मार्केट लोअर लो बना सकता है। ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक से लेना होता तो ये होता। राइट, तो ये स्टॉप लॉस होता, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। नेक्स्ट चार्ट, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, जो भी रैली करेगा माइनर आ सकता है। यहाँ पे जो भी रैली होगी वो माइनर हो सकती है, माइनर होती हैं। यहाँ पे डबल बॉटम, यहाँ पे भी डबल बॉटम बन रहा है। अब हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? पहले तो ये एक रेजिस्टेंस है, पर ये भी एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। मार्केट तो बाद में यहाँ पे जाता भी नहीं है, नीचे आता है, नीचे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फॉलोअप देखना है क्या मार्केट यहाँ पे अभी हमारे लिए इमीडिएट सेल ऑफ कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूसली गैप्स बना रहा है, तब ये इंटरेस्टिंग है। क्या हमें ये मानना चाहिए कि जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है अब हमें सेल करना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट हाँ अब इमीडिएटली कोई सेल ऑफ दे सकता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकता है। कंटिन्यूसली गैप्स बन रहा है तो वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, पर मेक श्योर एंट्री बार आपका बेटर हो। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, देखिए पहली बात तो ये कि गैप्स तो बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ भी है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि यहाँ से कुछ मार्केट मोमेंटम दें। पर अगर सेल करते हैं और ऐसे बार क्लोज होता है इमीडिएटली, बार कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो आपको एग्जिट करना है। फिर ऑलमोस्ट आपका ब्रेक वन पे एग्जिट होता है। फिर मार्केट रैली करता है, इस क्या मार्केट ये हाई निकाला है? यस। क्या मार्केट ने ये हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है? नहीं। और क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं? नहीं। यहाँ पे फिर मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल टॉप है, मार्केट साइड में जा रहा है? नहीं। जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए? नहीं, ये लेग कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कोई रैली कर सकता है, तो वो मुश्किल है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट साइडवेज ही जाए, मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग एक बुल बार बनता है, ये एक टारगेट हो सकता है। कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो सेल नहीं लेना है, कोई फॉलोअप का हमें पता नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है कि हमें बाय लेना है और ये स्टॉप लॉस लेना है, तो यहाँ पे ऊपर वीक है बहुत बड़ी, कोई बाय नहीं बन रहा। सेल कहाँ पे हो सकता है? जब मार्केट इसका लो निकाले तब सेल हो सकता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो जब मार्केट तो ये एक सेल होता आपका, ये हमारे लिए टारगेट होता। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक ट्रेड लेना हो तो ये होता, और सेकंड ट्रेड
आई मीन और एक कोई ट्रेड हम लेने के सोच सकते हैं, वो ये एक ट्रेड होता, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट। ओके, फिर मार्केट यहाँ पे फिर नहीं, मार्केट स्टार्ट होता है, मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, ब्रेकआउट सपोर्ट यहाँ पे कोई है नहीं है, नीचे आता है, न्यू लो बनता है, क्या कोई सेल बन रहा है हमारे लिए, नहीं सेल बन रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो मोमेंटम स्ट्रांग है। मैं हमेशा ये देखूँगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, पर ऐसे अगर इतनी बड़ी वीक बनती है तो बहुत मुश्किल है, मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। मार्केट नीचे आता है, क्या कोई बाय बन रहा है, नहीं, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि मार्केट कुछ सेल ऑफ दे सकता है। ब्रेकआउट हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं हो रहा, यस, पर मेक श्योर अगर आप सेल कर रहे हो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। इमीडिएट अगर फॉलोअप नहीं आता तो एनीवे वी हैव टू एग्जिट, हमें फिर कोई पुल बैक के लिए वेट नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखना है क्या मार्केट ब्रेक करता है, इमीडिएटली ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं है, आपने सेल किया, मान लीजिए ऐसे बार्स बनाया, उसके बाद फिर फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स बनते हैं तो डोजी के बाद भी मैं एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ, या फिर इसमें अगर यहाँ पे पुल बैक भी दे रहा है, ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा, तब भी मैं सोच सकता हूँ। नेक्स्ट, और एक क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं, मार्केट साइडवेज है, बाइंग प्रेशर काफ़ी दिखा चुका है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे सेल, ये इंटरेस्टिंग है, ये सेल हो सकता है क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया था, ये हमारे लिए टारगेट है। उसके बाद कोई सेल बन रहा है नहीं, कोई बाय बन रहा है नहीं, तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल एंट्री थी तो वो ये एक हो सकती थी, तो ये एक सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप अगर ऐसे बार्स बन रहे तो आई प्रीफर टू एग्जिट, ब्रेक वन पे एग्जिट होती है, और ये एक रीजनेबल ट्रेड है, स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। यहाँ पे कोई बाई साइड की एंट्री बनानी है, जब मार्केट यहाँ से अगर मान लीजिए अगर एक्सेप्शनली कोई रैली करता है तब हो सकता है बाई साइड की एंट्री। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट। ये अगर हम प्राइजेशन देखते हैं तो मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय बन रहा है नहीं, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें इमीडिएटली। अभी सेल ऑफ कहाँ से आया था हमारे लिए, यहाँ से, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते, हमें ये देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करे, ऊपर ब्रेक करें, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे देखना है कि मार्केट फिर रैली करता है, क्या सच में यहाँ से कोई सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक करने की ट्राई करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ बाइंग आए। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ से बाइंग आई है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, मार्केट कोई ज़्यादा बड़ा गैप नहीं क्रिएट कर रहा, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से, ये भले कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से, पर टारगेट भी अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए टारगेट ये है, क्या बाय हो सकता है, यस ये बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना होगा, इमीडिएटली बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि पर ये लेग देखे तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहा है, इसलिए ट्रेडिंग रेंज डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब हमारे टारगेट्स हैं। ऐसे बार क्लोज होता है, हमें एग्जिट करनी है, कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच रहे हैं तो सेल लेने के लिए मैं नहीं सोचूंगा, सपोर्ट के पास है इसलिए, और ये प्राइजेशन भी वैसे नहीं है, और कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट देखिए, ये हो सकता है कि हमें ये नहीं, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, कोई गैप नहीं क्रिएट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय लेके, अगर बाय यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे कोई बुलवर बनता तो मैं नहीं बाय करता, यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है इसलिए। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, ये रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, सेल कर सकते हैं, ये टारगेट क्या है, ये हमारे टारगेट है। ऐसे बार्स बनते हैं तो और एक लीग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट हम वेट करना है, ऐसे बार्स बनते तो फिर हमारा एग्जिट यहाँ पे होता। कोई बाय बन रहा है नहीं, ये इसके मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, ब्रेक कर रहा है तो ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है। उसके बाद फिर अब हम जब मार्केट यहाँ पे जाता है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, अगर हम ये प्राइजेशन देखें तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आए इमीडिएटली। तो अगर आप देखिए, ये प्राइजेशन नहीं ऐसी नहीं है, पर ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं, अगर ये प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे, पर ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल एंट्री थी तो वो ये हो सकती हैं, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से, पर फॉलो वीक है, और यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है, तो ये एक बाय होता जो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट करना था। ऐसे बार क्लोज होता है तब, या फिर आप वेट करते हैं, देखते हैं फॉलोअप कैसा है, और नेक्स्ट फिर यहाँ पे एग्जिट करते हैं, और नेक्स्ट ये एक सेल होता जो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट करना था, या फिर यहाँ पे ये सेल लेना
चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, ऐसे गैप्स बन रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है। डिसेंट से सिग्नल बार भी नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बेस्ट बेट 1 या 2 है बस। दैट्स ऑल आई हैव। बाय।